नेपाल में आई बाढ़ की वजह से आपको बताया पहाड़ी नदियों की जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। खबर पश्चिम चंपारण जिले से बेतिया से है, जहां नेपाल में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की आशंका ने सीमावर्ती इलाकों में चिंता को बढ़ा दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे पश्चिम चंपारण के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दर्शकों, संभावित खतरे को देखते हुए नरकटियागंज प्रशासन पूरी स्थिति पर लगातार नजर बना के रखे हुए हैं और नदी किनारे बसे गांवों को विशेष रूप से सतर्क किया जा रहा है। पंजई, बलोर, हरबोड़ा नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से साफ कहा है कि अगर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है या किसी खतरे का यहाँ पर महसूस होता है कोई खतरा, तो बिना देरी किए सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की जाने की अपील की जाती है। अब आरओ अशोक कुमार और थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम गांवों में लगातार माइकिंग कर रही है। ग्रामीणों को नदी के बढ़ते जलस्तर से दूर रहने, बच्चों को नदी किनारे नहीं जाने देने और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन की नजर सिर्फ नदियों के जलस्तर पर नहीं है, बल्कि आसपास के निचले इलाकों की स्थिति को बनी हुई है। अब अधिकारियों का यह भी कहना है दर्शकों कि जिस तरीके से हालात बिगड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। अब फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पे है और नेपाल में बारिश की स्थिति के बाद सीमावर्ती नदियों के जलस्तर पर यहां पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कुल मिलाकर नेपाल में जो बारिश हो रही है, नेपाल में जो भूस्खलन हो रहा है, नेपाल में जो प्रकृति ने अपना सबसे भयंकर, सबसे रौद्र रूप आप कह सकते हैं दिखाया है। देखिए, प्रकृति का वाकई विकराल रूप है नेपाल में। नेपाल में लोगों को बचने का 5 सेकंड का मौका भी इस प्रकृति ने नहीं दिया और यही वजह है कि अब सीमावर्ती एरियाज में, यानी कि जो भारत से सटे सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर दर्शकों जाहिर सी बात है खतरा बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासन पहले से ही अलर्ट है और पहले से ही प्रशासन ने सोच रखा है कि किसी भी आपात स्थितियों में लोगों को कहां-कहां सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। अगर बाढ़ की समस्या आती है, अगर भूस्खलन होता है, अगर कोई भी यहाँ पर प्राकृतिक आपदा देखने को नेपाल की वजह से मिलती है तो। हालांकि अब नेपाल की बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पहाड़ी नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। जितनी भी नदी पहाड़ी हैं, सारी नदियों में वाटर लेवल, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये खतरे के निशान के नंबर 1 कारण हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि खतरा आ चुका है। अब बस लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अगर समय रहते जरा भी प्रशासन ने इशारा किया तो लोगों को अपने से ही सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए। अब देखिए, वहां पर आरओ वहां मौजूद है, थाना अध्यक्ष मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि खुद बड़े लेवल के अधिकारी अगर गांव में मौके का जायजा ले रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि कम से कम लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, सतर्कता बढ़ेगी कि आखिर थाना अध्यक्ष की यहाँ पर कूच क्यों हुई। और आरओ अशोक कुमार भी वहां पर देखिए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अब गांव के लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। गांव के लोगों में कम जागरूकता होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खबरें नहीं देखते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होते हैं और यही वजह है कि गाँव को भी खाली कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, वहां पर पुलिस बल की तैनाती है, अधिकारी वहां पर हैं और पहाड़ी नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। देखने वाली बात होगी क्या नेपाल की बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ता है, क्योंकि बिहार में तो वाकई मतलब बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। अब लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। और नेपाल से ही खबर आपको बताएंगे। नेपाल में संभावित बाढ़ को लेकर पश्चिम चंपारण प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका से तैयारियां तेज हो गई हैं। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दर्शकों, जहां राहत शिविरों में पहुंच रहे लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की शुरुआत की गई है। यह खबर पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से है, जहां नेपाल में संभावित बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए योगा पट्टी प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रशासन की ओर से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। राहत शिविरों में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सामुदायिक रसोई का संचालन शुरू किया गया है। यहां शरण लेने वाले लोगों के लिए भोजन तैयार कर उपलब्ध कराया जा रहा है। सामुदायिक रसोई के जरिए लोगों को नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
राहत शिविरों में व्यवस्था दुरुस्त है और दुरुस्त रखने के साथ ही प्रभावित और संभावित प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी जारी है। मकसद साफ है कि अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए और राहत शिविरों में उन्हें भोजन समेत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कुल मिलाकर ये सामुदायिक भोजन का प्रबंध यही वजह किया गया है ताकि जो लोग हैं, जो बेचारे बेबस हैं, उन्हें खाना मिल सके। और चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे हम।